जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातमी के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। मृत्यु के बाद विकुंडल यमदूत से कर्मों की गति के बारे में पूछता है। तब यमदूत कहता है कि तुमने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बताता हूँ। जो प्राणी मन, वचन और कर्म से कभी भी दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वे कभी यमलोक नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को कभी नहीं पाते हैं। अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपना मांस स्वयं खाते हैं और रक्त का पान करते हैं तथा पीप की कीच में कीड़े उनको काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को मन, वचन तथा कर्म से कभी दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कभी हिंसा नहीं करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों तरफ बहने वाली नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है, वैसे ही सारे धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे कभी यमपुरी में नहीं जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्राण देते हैं, वे कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास पाते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते हैं जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह निश्चय ही नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाले सभी पापों से छूट जाते हैं। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ जैसा है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं है जितना कि तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष लगाने से ही हो जाता है। जो मनुष्य एक बार या 2-3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा कभी नहीं सुनते हैं।
प्रसंग, सठता, अभिमान या लोभ, इनसे शिव पूजा करने वाले कभी भी यम का द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों के नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में से और कोई कार्य नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। माघ मास मातम्य का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।